सभी प्रशिक्षु साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सभी प्रशिक्षु साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रभात सिंह, प्रदेश अध्यक्ष DLED 19 बैच, आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। DLED 19 बैच की जो इस समय विभिन्न समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं को लेकर एवं उन समस्याओं के लिए जो संगठन द्वारा रणनीति बनाई गई है, उसको जो है आप सभी के बीच रखने के लिए सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। जो साथी जुड़ चुके हैं हमारे, वो सबसे पहले इस वीडियो को जो है शेयर कर दें। जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं, वो फेसबुक, व्हाट्सएप, अपने कॉलेज का ग्रुप, कहीं भी आप जुड़े हैं, शेयर कर दीजिए। जो बात आज हम कहने वाले हैं, वो बात सभी प्रशिक्षुओं तक, 19 बैच के सभी प्रशिक्षुओं तक पहुंचनी चाहिए। वीडियो शेयर पड़ा रहेगा तो जो लोग अभी नहीं जुड़ पाएंगे, वो लोग बाद में भी वीडियो देख सकते हैं को लेकर एक बार जो है सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे जो है बहुत से साथी अभी नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी वो लोग भी जुड़ने वाले हैं। तब तक जो है आप सभी लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि हम एक साथ बात अपनी रख सके सभी के समक्ष। बिल्कुल जुड़ते रहिए, सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। जो अपने आपके साथी जो जुड़ना चाह रहे थे लेकिन अभी नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी आप लोग जल्दी से जल्दी लिंक शेयर कर दीजिए। और एक विशेष लोग जुड़ चुके हैं जिस ग्रुप में आप हो, वीडियो 2 मिनट के लिए लाइव सेशन छोड़कर शेयर कर दीजिए, उसके बाद पुनः जुड़ जाइए। समय आज का 5 बजे का लाइव का रखा गया, क्योंकि अभी हमें कल जो डेट घोषित की गई है संगठन के द्वारा PNP घेराव की, उसकी बहुत सी तैयारियां करनी है, जिसकी वजह से आज रात का लाइव सेशन न कर अभी 5 बजे का किया गया। एक चीज़ हम जानते हैं कि 5 बजे का समय अभी बहुत से प्रशिक्षु साथी हमारे कॉलेज में होंगे, बहुत से प्रशिक्षु साथी कॉलेज से आए होंगे, थक गए होंगे, तो सो रहे होंगे। लेकिन अब दिक्कत यही है कि कब तक सोएंगे, क्योंकि 18 महीने हो चुका है। टेट का जो प्रस्ताव था, जो डेट थी, एक संभावित डेट आ चुकी है, शिक्षक भर्ती की डेट आ चुकी है। लगभग जो संभावित है, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर के आसपास शिक्षक भर्ती की संभावना लग रही है कि सरकार देगी। टेट जुलाई में डेट एक संभावित आई हुई है। अगर हम लोग इसी तरह सोते रहे तो ना तो 3rd सेमेस्टर का एग्जाम सही समय से होने वाला है, जिनका बैक लगा हुआ है, प्रथम सेमेस्टर प्रमोट अभी फंसा हुआ है, उसमें भी बहुत सी दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि जिस तरह से PNP का रवैया है, PNP से जिस तरह की बातें पता चल रही हैं, वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है DLED 19 बैच के लिए। DLED 19 बैच का भविष्य पूरी तरह से PNP ने अंधकार में डालने की तैयारी कर रखी है। पहली बात तो यही है कि जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा है, प्रथम सेमेस्टर उनका पूरी तरह से संभावित हो चुका है कि कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि हम 3 बार इस मुद्दे को लेकर PNP जा चुके हैं और 3 बार एक ही चीज सुनने में आई है
कि जिनका एक भी सब्जेक्ट में बैक लगा है उनका प्रथम सेमेस्टर कैंसिल किया जाएगा। तो सबसे पहले तो वो लोग जो इस चीज को सुन रहे हैं जिनका बैक लगा है, कल 18 मार्च को 11 बजे पीएनपी में संगठन के द्वारा एवं हम सब लोगों के द्वारा एवं आप सभी के लिए जो धरना घोषित किया गया है उस पे जरूर उपस्थित हों, क्योंकि संघर्ष एक बार ही किया जाता है और एक बार के संघर्ष में अगर हमें जीत मिल रही है तो आप लोगों का एक दिन आपके जिले से निकलकर पीएनपी आने में व्यर्थ नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपका भविष्य तय करेगा। क्योंकि अगर आप लोग आज ये सोच लिए कि यार प्रयागराज के प्रशिक्षु हैं वो पहुंचेंगे, अन्य जिले के प्रशिक्षु हैं, हमारा दोस्त है वो जा रहा है, ये मत सोचिए। अगर वास्तव में आपकी कोई समस्या है तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहिए। जो भी यहाँ कल धरना चले, जो भी यहाँ बात हो, उसको सभी प्रशिक्षुओं तक पहुँचाने का कार्य कीजिए। और जो प्रशिक्षु आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल पीएनपी में 11 बजे के पहले ही उपस्थित हों। हम तो कह रहे हैं 10 बजे तक सभी प्रशिक्षु साथी उपस्थित हो जाएं पीएनपी में। एवं जो लोग लेट हों वो लोग भी समय पर आने का प्रयास करें, क्योंकि जो दूर जिले से आएंगे हो सकता है उन्हें लेट हो, लेकिन आए वो लोग भी पहुंचे। आप सिविल लाइंस प्रयागराज उतर रहे हैं, प्रयागराज रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं, जीरो रोड बस स्टॉप उतर रहे हैं, कहीं भी उतर रहे हैं, आपको एक पता बताना है, एलएनगंज पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी आपको यहाँ की जो भी सुविधा है ई रिक्शे की वो आप लोगों को वहां तक पहुंचा देंगे। कल हमें बार बार फोन करने की आवश्यकता नहीं है किसी को, आपको पता बता दिए हैं, एलएनगंज परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान दे लीजिए कि जो अभी कुछ प्रशिक्षु डेट को लेकर कंफ्यूज हुए थे, डेट को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि संगठन के द्वारा जो घोषित धरना है वो 18 तारीख को है। आज से हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले उसकी डेट डाली गई थी सोशल मीडिया में, और आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं। हम कल ये चाहते हैं कि जो भी हमारे मुद्दे हैं, पहला तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो स्कूटनी जिन प्रशिक्षुओं ने डाली हुई है, अभी तक स्कूटनी की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। स्कूटनी की प्रक्रिया शुरू कराए पीएनपी और मार्च लास्ट तक उनका रिजल्ट घोषित करे। पहला हमारा मुद्दा पीएनपी पे यही होने वाला है। जब उनके रिजल्ट और स्कूटनी की प्रक्रिया का प्रकरण खत्म होगा, उसके तुरंत बाद जो हमारा दूसरा मुद्दा होगा वो यही होगा कि विसंगत के कारण जिनका रिजल्ट रुका हुआ है वो अभी भी नहीं घोषित हो रहा है। हालांकि सूचना तो ये प्राप्त हुई है कि कापियों का मूल्यांकन जो सचिव जी बोले थे कि हम अपने पास मंगा कर करेंगे वो चालू है, लेकिन फिर भी ये हमारा मुद्दा रहेगा कि उनका रिजल्ट एक आप डेट दीजिए, लिखित रूप से डेट दीजिए, उस डेट पे आना चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है उनके रिजल्ट के लिए। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम अप्रैल में हो, क्योंकि अगर अप्रैल में एग्जाम नहीं होता है हमारा तृतीय सेमेस्टर का, तो एक चीज आप जान लीजिए कि फिर आगे चल के अगर मई जून में एग्जाम गया तो चौथे सेमेस्टर का एग्जाम समय से नहीं हो पाएगा, और चौथे सेमेस्टर का एग्जाम अगर समय से नहीं हुआ तो हम लोग शिक्षक भर्ती से सीधे तौर पे बाहर हो जाएंगे। अंतिम मौका है यही, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम अप्रैल में हर हाल में हम लोग करा लें। जितने भी 19 बैच के संगठन हैं या जितने भी लोग अपने आप को जो है सक्रिय मानते हैं, कह रहे हैं कि हम संगठन में सक्रिय हैं, चाहे वो हमारे संगठन के हों या किसी अन्य संगठन के हों या आम प्रशिक्षु हों, जो भी हैं, सभी लोग कल 18 तारीख को पीएनपी में जरूर उपस्थित हों। ये किसी संगठन का धरना नहीं है, ये डीएलएड 19 बैच का धरना है। जो लोग डीएलएड 19 बैच को ये कह रहे हैं कि ये लोग अपना एग्जाम नहीं करवाने पा रहे हैं, उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है।
एग्ज़ाम अप्रैल में होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। 6 फरवरी से थर्ड सेमेस्टर हमारा पूरा हो गया है। 6 फरवरी से जब थर्ड सेमेस्टर पूरा हो चुका है, यहाँ 1-1.5 महीने होने वाला है, अभी तक एग्ज़ाम के बारे में कोई सुनवाई नहीं है। अब बातचीत करने से समाधान नहीं निकलने वाला है। आप लोगों के कहने पे 2 बार 3 बार हम पीएनपी जा चुके, कोई समाधान नहीं निकलने वाला है बातचीत से। जिस तरह से आप सब लोगों ने 7,000-8,000 ईमेल किया, इसके बाद ज्ञापन दिया, कई जिलों में ज्ञापन पड़ा, उसी तरह से कल पीएनपी में अगर एक जिले से 10 प्रशिक्षु भी आ जाता है तो 750-800 की भीड़ होती है, जो कि बहुत ही पर्याप्त होने वाली है थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम अप्रैल में कराने के लिए। एवं मैं एक चीज आपको और बता दूं, जिन प्रशिक्षु साथियों का हमारे बैक लगा हुआ है वो लोग तो कल के धरने में अवश्य आए, क्योंकि उनके लिए भी संगठन द्वारा यही मांग है कि उनका भी एग्जाम थर्ड सेमेस्टर के साथ कराया जाए, ताकि वो लोग भी आगे आने वाली भर्ती में बैठ सके और हमारा बैच पूरा डीएलएड 19 बैच एक साथ संगठित रहे। क्योंकि अगर उनका एग्जाम अभी नहीं हुआ तो एक चीज आप मान लीजिए कि वो लोग बहुत ज्यादा लेट होने वाले हैं। इसलिए जिनका भी बैक लगा हुआ है उनके लिए अंतिम मौका है 18 मार्च। बार बार आप लोग हमें फोन करके कहते हैं कि भैया बैक वालों के लिए कुछ कीजिए, फोन करके आप हमें कहते हैं कि भैया इस विसंगति वाले पे कुछ कीजिए। मैं सभी मुद्दों को लेके 18 मार्च को 11 बजे पीएनपी में उपस्थित हो जाऊंगा। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षु, चाहे वो बैक वाले हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो, विसंगत रिजल्ट हो, स्क्रूटनी हो, क्योंकि ये सभी के मुद्दे हैं। किसी एक प्रशिक्षु का मुद्दा नहीं है ये, ना किसी एक संगठन का मुद्दा है, ना किसी पदाधिकारी का मुद्दा है, ना किसी प्रदेश अध्यक्ष का मुद्दा है। ये मुद्दा है डीएलएड 19 बैच के हर प्रशिक्षु का। जो भी प्रशिक्षु डीएलएड 19 बैच से बीटीसी कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, ये उनके मुद्दे हैं। और अगर वही लोग इस मुद्दे को लेकर नहीं पीएनपी में आते हैं तो फिर वहां पीएनपी सचिव हमारी बात क्यों सुनेंगे? वहां पर आप सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। विसंगत रिजल्ट वाले जरूर आए, अपने जो उनका स्टेटस शो हो रहा है उसके प्रिंट आउट निकलवा कर आए, क्योंकि जब अंदर बुलाया जाएगा तो प्रिंट आउट लेकर आप लोग जाएं। 1.5 महीने हो रहा है, रिजल्ट नहीं आया है अभी। देखिए, किसी जिले से कोई आए या ना आए, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आप जरूर आइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक की आने की वजह से आप आइए, आप ग्रुप में पोस्ट डालिए कि हम अपने जिले से इतनी देर निकलेंगे। जो भी साथियों हमसे संपर्क कर लें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कल पीएनपी में उपस्थित होंगे, कोई भी आप लोग आगे की डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आगे की डेट बहुत लेट करने वाली है। 18 तारीख की डेट पूरी तरह से डीएलएड 19 बैच का एक एक प्रशिक्षु जो है जानता है कि 18 तारीख को पीएनपी में धरना घोषित किया गया है डीएलएड 19 बैच के लिए समस्त मुद्दों को लेकर। तो सभी प्रशिक्षु आइए। एक चीज और, आप लोगों से एक निवेदन है कि जब कोई धरना शुरू होता है वहां पर पुलिस प्रशासन आप लोग देखते हैं तो आप लोग जो है वहां से हटने लगते हैं। पुलिस प्रशासन को देखकर हटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वहां पर अभद्रता करने, तोड़फोड़ करने या अराजकता करने नहीं जा रहे हैं। आप लोग वहां जा रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने मुद्दों को लेकर और अपने जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। धरना शांतिपूर्वक चलना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग आइए, सभी का वहां पे स्वागत है। लेकिन एक निवेदन यही है कि वहां पे कोई अभद्रता नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग कोई भी अभद्रता नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन जब भी आएगा उनको यही कहा जाएगा, अवगत कराया जाएगा कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, हमारी समस्याएं हैं जो कि पीएनपी सचिव नहीं सुन रहे हैं। बहुत दिन हो गया, 1.5 महीना 2 महीना हो गया, एग्जाम अभी तक नहीं हो रहा है।
बैक वाले हैं, जिनका बैक लगा है वो लोग तो एकदम अच्छे से सुन ले, क्योंकि आप लोगों का डीएलएड पंचवर्षीय योजना बन के रह जाएगा अगर आप लोग अब सक्रिय नहीं हुए तो। और बार बार पीएनपी में भी हम धरना देने नहीं जाएंगे। मान लीजिए कल थर्ड सेमेस्टर के लिए हमें कोई भी आश्वासित डेट मिल जाती है अप्रैल की कि हम एग्जाम कराएंगे इस डेट पे, तो बैक वाले साथी आप लोग याद कर लीजिए, अगर आप कल नहीं आए और आप लोगों के लिए कल डेट नहीं मिली, थर्ड सेमेस्टर के साथ पंचवर्षीय योजना बन जाएगा आपका डीएलएड। क्योंकि फिर सचिव यही कहेंगे कि नियमावली है, अगले बैच के साथ आपका एग्जाम होगा। और नियमावली में अगर एग्जाम गया तो सीधी सी बात है कि आप जानते हैं भी 2020 बैच आया नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना आप लोग फोन करके परेशान होते हैं, अगर कल यहाँ पीएनपी अपने 10-100 साथियों के साथ आकर एक दिन परेशान हो ले तो आपका भविष्य बच सकता है। पंचवर्षीय योजना द्विवर्षीय योजना बन सकती है आपकी, आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं आप लोग। इसलिए जितनी भी संख्या हो आपके पास, जो भी लोग हो, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि फोन आएगा, संगठन के पदाधिकारियों का फोन आएगा या हमारा फोन आएगा। किसी के पास कोई फोन नहीं आएगा। बिना फोन कॉल के आप लोग आइए, क्योंकि ये लड़ाई आप लोगों की है, हमारी है, ना कि किसी संगठन की, ना कि किसी प्रदेश अध्यक्ष की, और ना किसी व्यक्तिगत प्रशिक्षु की है। पूरे 19 बैच की ये लड़ाई है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए। ये मत सोचिए कि जो है प्रयागराज के प्रशिक्षुओं से एक निवेदन है कि जब आप लोग आए तो आप लोगों के घर यहीं आसपास रहते हैं, धरने के बीच से उठकर मत जाइए, क्योंकि आप लोग आते हैं, आधा घंटा 1 घंटा बैठे चले जाते हैं अपने घर। क्या फायदा हुआ उसका, जब वहां भीड़ दिखेगी ही नहीं। सचिव जी को भी लगेगा कि क्या है, सब कुछ अराजक तत्व होंगे, अराजक तत्व में गिनती होगी, लेकिन अगर वहीं पे 200, 300, 400, 500 की भीड़ इकट्ठा है तो अराजक तत्व में गिनती नहीं होगी। वो गिनती होगी डीएलएड 19 बैच की, और वो गिनती होगी कि डीएलएड 19 बैच का प्रशिक्षु परेशान है, इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। क्योंकि विगत दिनों से हम देख रहे हैं हमारे डीएलएड 19 बैच का लगभग 1,70,000 प्रशिक्षु मानसिक प्रताड़ित हो चुका है इस चीज से। खासकर 72,000 प्रशिक्षु जिनका बैक लगा है वो मानसिक प्रताड़ित हो चुका है कि आखिर हम लोगों का होने क्या वाला है। तो अगर आप लोगों के आपके सवाल के जवाब चाहिए कि होने क्या वाला है, तो वो 18 मार्च 11 बजे पीएनपी में आप जरूर उपस्थित होइए। वहीं सभी लोग सवाल जवाब कीजिए सामने बैठकर। अगर 1000 की संख्या वहां इकट्ठा होती है, पीएनपी को अप्रैल में एग्जाम कराना पड़ेगा, वो कराएंगे एग्जाम अप्रैल में। लेकिन बात यही है कि अगर आप फर्जी न्यूज जो कि वायरल होती है, न्यूज़पेपर में छपती हैं, मई में एग्जाम होगा, जून में एग्जाम होगा, तो उस समय तो पीएनपी एग्जाम कभी ना कभी तो करवाएगी ही। ऐसा थोड़ी है कि थर्ड सेमेस्टर है तो कभी एग्जाम नहीं करवाएगी। एग्जाम करवाएगी, वो मई में करवाएगी, जून में करवाएगी, जुलाई में करवाएगी एग्जाम, ठीक है। लेकिन अगर आप भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, अपनी डेट पे एग्जाम कराना चाहते हैं, वहीं पे यूनिटी का अस्तित्व आता है। वरना यूनिटी अगर इस चीज के लिए हो कि जब पीएनपी चाहे तब एग्जाम कराए, तो फिर यूनिटी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं एग्जाम अप्रैल में हो, तो मैं आप लोगों को फिर यही कहूंगा, 18 मार्च 10 से 11 बजे के बीच में पीएनपी में इतनी संख्या इकट्ठा हो जानी चाहिए कि पीएनपी जिस भी जगह पे है, एलनगंज, वो जगह पे सिर्फ और सिर्फ डीएलएड 19 बैच का छात्र नजर आना चाहिए, छात्र छात्राएं नजर आना चाहिए। सचिव जी को ये सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए कि इनकी सभी समस्याओं का समाधान आज के आज ही हो। और मैं एक चीज बता दूं कि एक मुद्दा नहीं वहां उठाना है, हमें बहुत सारे मुद्दे उठाने हैं। 19 बैच का प्रशिक्षु, जो भी प्रशिक्षु जिस भी मुद्दे से परेशान है, सभी मुद्दे वहां रखने हैं। इसलिए संख्या बल का होना बहुत आवश्यक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल पीएनपी आइए। पुलिस प्रशासन को देखकर इधर उधर मत होइए, क्योंकि जब आप लोग इधर उधर होने लगते हैं तभी पुलिस प्रशासन आप लोगों के ऊपर दबाव बनाने लगता है। अगर आप लोग लगातार बैठे रहेंगे, वहां से नहीं हटेंगे, तो पुलिस प्रशासन आप लोगों के सहयोग में आएगा।
बस यही है कि अगर आप लोग अप्रैल में एग्जाम चाहते हैं तो कल पीएनपी में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप लोग कॉलेज जाते हैं, डाइट जाते हैं, एक दिन 2 दिन अगर आप लोग पीएनपी आ गए तो आप लोगों का भविष्य इसी शिक्षक भर्ती में बन जाएगा। और कल पीएनपी में इकट्ठा होने वाला संख्या बल ही डीएलएड 19 बैच का भविष्य तय करेगा। मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि अगर एक बार हम लोग चूक गए इस मौके से, बैक प्रशिक्षु इस मौके से चूक गया, तो एक चीज आप जान लीजिए कि बार बार पीएनपी में संख्या बल इकट्ठा होने वाला नहीं है। एक बार हर जिले से प्रशिक्षु निकलता है, रोज रोज नहीं निकलता है। इसलिए जो भ्रामक डेट है, जो भ्रमित होने वाली डेट है, उसको आप लोग छोड़िए। जो 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले से डेट चल रही है, उस डेट पे ध्यान दीजिए। 18 मार्च कल की डेट है। कल सभी लोग पीएनपी पे आइए और जो भी अपने मुद्दे हैं, सबसे पहले पेपर का मुद्दा होना चाहिए। पेपर तभी होगा थर्ड सेमेस्टर का जब स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, बिना स्क्रूटनी की प्रक्रिया हुए, बिना स्क्रूटनी का रिजल्ट आए थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं हो सकता है। इसलिए पहला मुद्दा हमारा यही है कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हो और स्क्रूटनी का रिजल्ट लास्ट मार्च तक हर हाल में घोषित करवाएं पीएनपी, ताकि हमारा अप्रैल में एग्जाम हो सके। जिन प्रशिक्षु अगर प्रमोट मान लीजिए कैंसिल होता है तो उनके एग्जाम प्लस जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है किसी भी सब्जेक्ट में, उनका एग्जाम हमारे थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जाम होने जा रहे हैं उनके साथ ही करवाए जाएं। क्योंकि अगर उनके एग्जाम हम लोग छोड़ दिए, अभी नहीं उनके लिए लड़े, तो ये एग्जाम बहुत लेट हो जाएगा। मैं इसीलिए बैक प्रशिक्षुओं से निवेदन कर रहा हूं, जिसका भी बैक लगा है, सोशल मीडिया में चिल्लाने से अच्छा है, सोशल मीडिया में पोस्ट करने से अच्छा है कि अपने 10 प्रशिक्षु साथियों के साथ, 20 प्रशिक्षु साथियों के साथ पीएनपी में आइए, इकट्ठा होइए एवं अपने हक की लड़ाई में शामिल होइए। कल वहां कोई भी हो, वो एक डीएलएड 19 बैच का प्रशिक्षु होना चाहिए बस। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये किसी संगठन का धरना नहीं है, किसी एक प्रशिक्षु का या किसी प्रदेश अध्यक्ष का धरना नहीं है। ये धरना पूरे डीएलएड 19 बैच की एकता के लिए, डीएलएड 19 बैच को शिक्षक भर्ती में शामिल करवाने के लिए है। अभी भी अगर आप लोग नहीं जगे तो दिक्कत यही आने वाली है कि एक बार हम यूनिटी इकट्ठा करके पीएनपी में डेट घोषित करके धरना घोषित किए हैं। उम्मीद यही है कि कल हमको जीत अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि